तो आज का टॉपिक है फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। फ्लेक्सिबल से आप समझ रहे हैं लचीला, मैन्युफैक्चरिंग तो उत्पादन हो गया, ठीक, सिस्टम प्रक्रम हो गया। तो लचीला मतलब फ्लेक्स जो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है, जैसे अभी आपने हमने पीछे सीएनसी देखा या जो भी आपने एनसी सीएनसी डीएनसी सब तो हमने देखी कि वहां पर हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने का अब इसमें तरीका क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। उसमें क्या होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए। नहीं कि जो है लेथ के बाद ड्रिलिंग ही होगी, ड्रिलिंग के बाद मिलिंग ही होगी, है ना। उसमें थोड़ा लचीलापन होना चाहिए, तभी जो है मशीन जो है आपका जो इंडस्ट्री होगी वो एडजस्टेबल होगी और तभी वो ग्रोथ भी करेगी। तो ये एक सिस्टम है जिसको फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम कहा गया है। ये आउटकम्स हैं, इसमें क्या क्या जैसे पढ़ना है, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसका सिद्धांत क्या होता है, होने वाले इंटरनल एक्सटर्नल परिवर्तन क्या होते हैं, ठीक। ये जो जॉब फ्लेक्सिबिलिटी, मशीन फ्लेक्सिबिलिटी, जॉब को रूटीन फ्लेक्सिबिलिटी कहा जाता है, ये आपका ऑब्जेक्टिव। अभी इसमें कुछ कुछ टॉपिक बताता जाऊंगा, थोड़ा क्लास में ध्यान देते रहिएगा कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव ये क्वेश्चन उठा सकते हैं, क्योंकि मैं भी ऑब्जेक्टिव जो पेपर बना रहा हूँ, आपका भी टेस्ट बना रहा हूँ, बहुत अच्छे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो सो दैट आप भी आंसर उसके दे सको, ठीक। तो उसके लिए क्लास रेगुलर अटेंड करते रहिएगा। बीच बीच में हो सकता हो बीच बीच में एक दो क्लास हमसे भी मिस हो जाती है, शेड्यूल करना ड्यू टू सब पर्सनल काम के, तो फिर भी अटेंड करने की कोशिश करिएगा। बाकी ये जो है जब भी क्लास लेने के बाद जो यूट्यूब पे डाल देता हूँ आपका लिए रिकॉर्डेड लेक्चर, उसको एक बार जरूर देखने की कोशिश करिएगा। बहुत ज्यादा लेक्चर्स नहीं है, बहुत ज्यादा वो नहीं है, एक बार भी आप देखेंगे तो आपको मैक्सिमम 1 से 2 आवर्स लगेगा पूरा देखने में। देन है फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के लाभ क्या है एवं सीमाएं क्या है। देखो ये देन 1 मिनट। ओके, अब यहाँ पे है फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम का परिचय। एफएमएस, ये सिंपल सा पहला ऑब्जेक्टिव तो यही बन गया, एफएमएस। ये पूछ लेते हैं एफएमएस का फुल फॉर्म क्या है, जैसे कैट का पूछा, कैम का पूछा, ठीक, सीएनसी पूछी, डीएनसी पूछी, एनसी पूछा, है। तो एफएमएस क्या है, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। तो हमने पहले कहा है, देखिए टेक्निकल टर्म इंग्लिश में ही याद करिए, आपको फायदा करेगा, आज नहीं तो कल आप हमारी इस बात को जरूर ध्यान देंगे। देन एफएमएस उत्पादन की एक ऐसी विधि है जिसकी डिजाइन इस प्रकार से की जाती है जो उत्पाद के प्रकार एवं संख्या में होने वाले परिवर्तनों, वही चीज हो गई, देखिए क्या है परिवर्तन, कि अचानक से अगर कोई चेंज लाना है कि नहीं नहीं ड्रिलिंग नहीं होनी, इट्स जो प्रोडक्ट है उस पर पहले मिलिंग होनी है देन ड्रिलिंग होनी है, या नहीं नहीं ये 5 mm का था, नहीं इसको 5 mm नहीं काटना है, अब इसको 3 mm काटना है, तो इसको जो एडजस्ट कर ले, समाहित कर सके, उसे हम फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम कहते हैं। ओके, देन फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम से तात्पर्य क्या है। अब फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम एक तरह का लचीला ऑटोमेशन है। ऑटोमेशन हम पहले भी देख चुके हैं कैट कैम वाले चैप्टर। ऑटोमेशन एक क्या चीज है, मानव मतलब ह्यूमन लेबर, ह्यूमन को कम करके आपके क्या करना, मशीनों को कंप्यूटराइज ऑपरेशन करना, ठीक, जिसमें जिससे सीएनसी मशीनों के एक समूह को ऑटोमेटेड मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम से जोड़ दिया जाता है। सीएनसी मशीनें किससे जोड़ दी गई, मटेरियल ऑटोमेटेड, ऑटोमेटेड से तुरंत समझ में आ जाना चाहिए, जैसे ये वर्ड आएगा तो क्या मतलब होगा, टोटली कंप्यूटराइज, ठीक, मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम से जोड़ दिया जाता है। मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम जैसे कि आपका इसमें क्या क्या आता है, रोलर, कन्वेयर बेल्ट, ये जो कि आपने एक प्रोडक्ट आपने जो है एक प्रोडक्ट रखा जो बनाना है, वर्क पीस रखा, तो वो हर एक मशीन पे क्या करेगा, वो बेल्ट, कन्वेयर बेल्ट होगी, एक मशीन से दूसरी मशीन पे जाएगी, दूसरी से तीसरी पे जाएगी, और फिर पूरा प्रोडक्ट जब कंप्लीट हो जाएगा, जो हमको चाहिए था प्रोडक्ट, वो जब बन जाएगा तो वो अनलोड हो जाएगा, वो कंप्लीट हो जाएगा। अभी हम इसको दिखाएंगे भी फिगर के हिसाब से, उससे यूट्यूब लिंक पे भी, तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और पूरे सिस्टम को एक केंद्रीय कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित किया जाता है। पूरे सिस्टम को किससे जोड़ दिया जाता है, एक सेंट्रलाइज कंप्यूटर सिस्टम होगा, उससे जोड़ दिया जाता है, ठीक। अब एफएमएस क्या है, एफएमएस सीएनसी मशीनों का एक ऐसे समूह जिसमें कंप्यूटर नियंत्रण में पार्ट्स एक मशीन से दूसरे मशीन में प्रोसेसिंग के लिए ऑटोमेटिक प्रभावित होते हैं, ठीक। ये अलग अलग डेफिनेशन है, मीनिंग सबका एक ही निकलेगा। यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी या लचीलेपन से तात्पर्य यह है कि परिस्थितियों में परिवर्तन होने पर सिस्टम कितनी तेजी से स्वयं को परिस्थितियों के अनुरूप ढाल लेता है। ये एक हिंदी मीनिंग होगा, जो कि फ्लेक्सिबिलिटी की डिक्शनरी की क्या डेफिनेशन है उन्होंने यहाँ बता दिया। तो घुमा फिरा के ओवरऑल जो मीनिंग बनी, फ्लेक्सिबल सिस्टम से तात्पर्य ऐसे सिस्टम से है जो बदली परिस्थितियों के अनुरूप स्वयं को परिवर्तित कर लेता है, तभी वो एडजस्टेबल होगा। अब इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है, जैसे कि अभी कुछ पार्ट असेंबली से परिवर्तनों को समाहित कर लेना। पार्ट असेंबली जो है तुरंत उसको जो एडजस्ट करने वाला प्रक्रम है, सिस्टम के
जो आपका क्रम है 1 के बाद 2 होना चाहिए, 2 के 3 में होना चाहिए, नहीं नहीं, अब जो है हमने कह दिया कि नो, 3 से पहले 2 हो जाना चाहिए, 3 के बाद 2 होना है, तो उसको वो कैसे एडजस्ट करेगा? तो इस चीज को अगर वो कर ले रहा है तो इट विल बी फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। तो कम या अधिक मात्रा में मिश्रित उत्पादों को डील करने का गुण, उत्पादन की डिजाइन में हुए परिवर्तनों को समाहित करने का गुण, जब डायमेंशन चेंज हो गए या उसके प्रोसेस चेंज हो गए तो उसको समाहित कर सके, उसको हम फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में एज ए उसकी वो कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगी। टाइप्स क्या है, ये आपका ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, और ये भी पूछा जाता है कि अगर कोई पूरा लिख के दे देंगे कि ये इसको रूटिंग कहेंगे या मशीनिंग फ्लेक्सिबिलिटी कहेंगे। तो टाइप्स में दो होते हैं, रूटिंग फ्लेक्सिबिलिटी और मशीन फ्लेक्सिबिलिटी। रूटिंग फ्लेक्सिबिलिटी क्या चीज है? रूटिंग फ्लेक्सिबिलिटी नए उत्पादों को उत्पादित करने के लिए आवश्यक परिवर्तनों को समाहित करने की योग्यता। ठीक, नए उत्पादों को उत्पादित करने के लिए जो आवश्यक परिवर्तन किए जाते हैं उसकी योग्यता होनी चाहिए, उसमें पार्ट पर किए जाने संक्रियाओं के क्रम में आवश्यक परिवर्तनों को समाहित करने की योग्यता। तो ये रोटिंग फ्लेक्सिबिलिटी होगा। अभी इसका एक वीडियो दिखाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा ये जो शब्दों में हम बयां कर रहे हैं। मशीन फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? इसमें हम क्या देख रहे हैं, किसी पार्ट पर एक ही ऑपरेशन करने के लिए बहुत सारी मशीनों, मशीन का मतलब ही आप समझ रहे हैं, मशीन क्या, मशीन की फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, मशीन में लचीलापन, मतलब एक आपका ऑब्जेक्ट रखा है उसमें तमाम ऑपरेशन होने हैं। तो अब ये नहीं कि वो ऑब्जेक्ट हर जगह जा रहा है, ऐसा कुछ होना चाहिए कि मशीन वहीं आस उनके नियर बाई हो, कि वो ऑब्जेक्ट रखा रहे और मशीन जो है उस पर आके ऑपरेट करें। तो एक किसी पार्ट पर एक ही ऑपरेशन करने के लिए बहुत सारी मशीनों का उपयोग करने की योग्यता, बड़े पैमाने पर उत्पादों की संख्या, क्षमता एवं योग्यता में होने वाले परिवर्तनों को ऑब्जर्व करने की योग्यता। तो ये रूटिंग फ्लेक्सिबिलिटी हुआ और ये मशीनिंग फ्लेक्सिबिलिटी हुआ। इसका एक छोटा सा वीडियो है जो आपको अभी हम दिखा रहे हैं। वीडियो शेयर करना। Do you want to crack top tech companies interview? Logic Mojo is here to help you crack interview. आज डिस्कस करेंगे फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग। तो वो इतना फ्लेक्सिबल हो कि वो फ्यूचर की स्कोप के हिसाब से हम उसको चेंज कर सकें। कैसे? तो जो ये 5 मिनट का है, 1 मिनट थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। ये जितना भी हमने पीछे आपको बात बोली है, जितनी भी पीछे बात बोली है, ऑलमोस्ट ये आपके इस फिगर से क्लियर हो जाएगी। फ्लेक्सिबिलिटी है, ये एफएमएस है, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है। हम इसको दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं। इसकी सब कैटेगरी तो बहुत है, लेकिन जो मेन दो कैटेगरी है उनकी बात करेंगे। पहली कैटेगरी है रूटिंग कैटेगरी। रूटिंग मींस अगर रूटिंग फ्लेक्सिबिलिटी हो, रूट की फ्लेक्सिबिलिटी हो। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब जैसे मान लीजिए आपके जो प्लांट में मशीन्स लगी है वो है इस तरह से लगी है, मिलिंग, ड्रिलिंग, बोरिंग, ग्राइंडिंग, इस तरह से लगी है। तो एक आवाज क्लियर है सभी को? एक बार कोई स्टूडेंट प्लीज म्यूट अनम्यूट कर लो और बता दो। यस सर। ओके ओके, यस सर। ओके ओके, वॉच इट। की प्रोडक्ट तैयार हो रहा है, मिलिंग हो रही है पहले, उसके फिर ड्रिलिंग, फिर बोरिंग और फिर ग्राइंडिंग, इस पे अलग अलग प्रोसेस हो रही है। लेकिन अगर क्या हो हमारे पास कोई न्यू प्रोडक्ट आ जाए कि हमें उसकी जो रूटिंग है, जैसे ये रूटिंग है, मिलिंग से ड्रिलिंग पे गई, ड्रिलिंग से बोरिंग पे गई, बोरिंग से ग्राइंडिंग पे, ये रूट है उस प्रोडक्ट का कि पहले ये इस पे जाएगा फिर इस पे और इस पे। अगर हम उसके रूट को फ्लेक्सिबल करना चाहें, अगर हमारे पास कोई न्यू प्रोडक्ट आ गया, हम उसके डिजाइन को थोड़ा चेंज करना है तो हम उसके रूट को चेंज कर सके। तो जैसे मिलिंग है, ड्रिलिंग है, तो ड्रिलिंग के बाद हम उसको कटिंग कर सके, कटिंग के बाद उसको स्लोटिंग कर सके। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए एफएमएस सिस्टम के अंदर। जैसे मिलिंग, ड्रिलिंग है, यहाँ ड्रिलिंग के बाद अगर हमें बोरिंग करनी है तो हम बोरिंग कर सके और फिर ग्राइंडिंग कर सके। तो इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी कि हम किसी भी तरह प्रोडक्ट को हम चेंज कर सके, कि नया प्रोडक्ट आया है तो उस हिसाब से रूट चूज कर सके, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी हो प्लांट के अंदर। या फिर वो जो रूटिंग उसकी फ्लेक्सिबिलिटी है दोबारा से हमें वही बनाना है, तो वो हमारा फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो मीन न्यू प्रोडक्ट का डिजाइन आए या न्यू प्रोडक्ट बनाना पड़ जाए, थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ जाए, तो उसके अंदर रूटिंग फ्लेक्सिबिलिटी हमारा होना चाहिए। दूसरी एफएमएस के अंदर जो खास बात है वो है मशीन फ्लेक्सिबिलिटी। मशीन फ्लेक्सिबिलिटी ये क्या है?
जैसे रूटिंग फ्लेक्सिबिलिटी है, हम रूट चेंज कर सके, इजीली प्रोडक्ट के डिजाइन को चेंज कर सके, कोई नया प्रोडक्ट बना सके। इसी तरह से मशीन फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर क्या है, मान लीजिए आपके प्लांट के अंदर एक जगह पे मिलिंग मशीन पड़ी है, एक जगह पे लेथ मशीन पड़ी है, तो ये हमारा मिलिंग मशीन का एक जो हमारा प्लांट है कि मिलिंग मशीन का अलग स्टेशन है और जो लेथ मशीन का अलग स्टेशन है जो पार्ट के ऊपर वर्किंग कर रही है। अब काफी सारे पार्ट्स हैं जो मिलिंग मशीन पे यूज हो रहे हैं, हम उनके ऊपर वर्क कर रहे हैं। लेकिन अगर क्या हो कि वॉल्यूम हमारे पास ज्यादा आ जाए, मीन्स ऑर्डर हमारे पास ज्यादा आ जाए, तो हम क्या कर सकते हैं, तो हमारे पास इस तरह की एक जो हमारे वर्क स्टेशन के अंदर इस तरह का थोड़ा स्पेस होना चाहिए कि हम और ज्यादा वहां पे मिलिंग मशीन को लगा सकें फ्यूचर स्कोप के लिए, कि और ज्यादा मिलिंग मशीन यहाँ पे हम इजिली ऐड कर सके दूसरे वर्क स्टेशन को छेड़े बिना। तो इससे क्या होगा, एक मशीनिंग फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है कि एक तो जो प्रोडक्ट है यहाँ पे सारा मिलिंग यहीं पे हो रही थी, तो वहीं पे हम मशीनिंग कर सकते हैं, मिलिंग मशीन को वहां पे सेटअप कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम लेथ मशीन की बात करें, जहाँ पे लेथ मशीन है वहां पर भी हमें अगर रिक्वायरमेंट है तो इजीली हम लेथ मशीन को पुट कर सकें, ताकि जो हमारे वर्क स्टेशन है उनको हम ना छेड़े और वहीं पे उनको सेटअप कर सके। तो फ्यूचर स्कोप को अगर लें तो फ्लेक्सिबल जो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है इसका अपनाना बहुत जरूरी है, ताकि हम रूटिंग की फ्लेक्सिबिलिटी कर सके, मशीनिंग की फ्लेक्सिबिलिटी कर सके। अगर हमारे पास हाइयर प्रोडक्शन रेट है या वॉल्यूम हम बढ़ाना चाहते हैं, तो इस तरह से पूरे प्लांट को हम ना छेड़े बिना इस तरह के काम कर सकते हैं। वैसे जो इंडस्ट्रियल में यूज होता है वो क्या होता है, वो सीएनसी कंट्रोल होता है, रोबोटिक कंट्रोल होता है, सेंसर जो उसके अंदर होते हैं, इंस्पेक्शन जो होती है वो भी हमारी मशीन के थ्रू होती है। तो वो क्या है, ऑटोमेटिक सिस्टम होता है। ये डायग्राम हमने बनाया है इसको समझने के लिए। तो इसके अंदर क्या होता है, जो हमारे सीएनसी ऑपरेटेड रोबोट्स होते हैं, जो सीएनसी ऑपरेटेड है या मशीन है या रोबोट्स है, वो हमारे एक जो हमारे वर्क फ्लो मटेरियल जो हमारा होता है, जैसे ये कन्वेयर है, ये कन्वेयर है जो वर्क को फ्लो करेगी। मान लीजिए फर्स्ट पोजीशन पे हमारा वर्क यहाँ पे था, तो यहाँ पे जो रोबोट्स है वो उसको उसके ऊपर काम करेंगे, जो सेंसर ऑपरेटेड होंगे, कंप्यूटर कंट्रोल्ड होंगे। तो ये जो हमारे ऑपरेटेड रोबोट्स हैं या मशीन्स हैं, ये हमारे इस वर्क फ्लो मशीन्स के साथ कनेक्ट होते हैं। इसको हम एक नोड बोल देते हैं, ये फर्स्ट नोड है। फर्स्ट नोड मतलब कि जो ये हमारा वर्क फ्लो हो रहा है इस कन्वेयर के ऊपर, और ये जो फर्स्ट हमारा सिस्टम है ये यहाँ पे इसके ऊपर काम करेगा। फिर ये जाएगा दूसरी नोड के ऊपर, दूसरी नोड यहाँ पे दूसरा हमारा सिस्टम है। मान लीजिए कोई पार्ट है उसको हमने असेंबल करना है, तो हर जगह वो अलग अलग उसके ऊपर काम होगा। ये कन्वेयर उसको एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाएगी, यहाँ पे उसके ऊपर दोबारा काम होगा जो करना है, फिर उसके ऊपर वो तीसरी जगह जाएगी, यहाँ पे काम होगा, फिर वो जाएगी चौथी जगह। इस तरह से जितनी भी उसके अंदर असेंबलिंग है या उसके अंदर वर्क है, तो अलग अलग नोड्स पे जाएगा और वो पूरा होगा। उसके बाद ऑटोमेटिक इंस्पेक्शन होगी, यहाँ पे इंस्पेक्शन होगी कि वो ठीक है या नहीं है, और उसको बाद में बाहर निकाल दिया जाएगा, अनलोड कर दिया जाएगा, वो भी रोबोट के थ्रू अनलोड कर दिया जाएगा। तो ये क्या है, फुली जो ऑटोमेटिक है और कंप्यूटर सिस्टम है और एक कंप्यूटराइज सिस्टम है, तो फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग। तो जैसा कि आपने अभी देखा, सब देख भी रहे थे कि साइड पे कर दिए थे इसको? नहीं सर, देख रहे थे। ओके ओके, तो जैसा कि आपने देख भी लिया तो आपको अब काफी क्लियर हो गया होगा कि रूटिंग फ्लेक्सिबिलिटी और मशीन फ्लेक्सिबिलिटी क्या है। इसको वीडियो दिखाने का मेन मकसद यही था कि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी, बाकी मल्टीपल आपके क्वेश्चंस थ्योरी पार्ट से भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब जब क्लियर हो जाता है चीजें, तो आप अगर क्वेश्चन आता भी है, चाहे जैसा भी क्वेश्चन आएगा, तो आप इसको समझ के टिक कर सकते हो। तो अब नेक्स्ट पार्ट है आपका उत्पादन प्रक्रम में परिवर्तनों के प्रकार, टाइप्स ऑफ चेंजेस इन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। टाइप्स ऑफ चेंजेस जैसा कि अभी डिस्कस कर रहे थे, इंटरनल चेंज या एक्सटर्नल चेंज, दो चेंज हो सकते हैं। एक्सटर्नल चेंज में क्या चीज हुई, एक्सटर्नल चेंज में जैसे हुआ उत्पाद के प्रकार में परिवर्तन, प्रकार मतलब उसके डायमेंशन चेंज हुआ। पहले हमको सिलेंडर जो आपका पहले जो है, पहले टेपरिंग नहीं चाहिए थी टर्निंग में, लेकिन अब टर्निंग जो है हमें जो चाहिए वो टेपरिंग चाहिए। तो इस तरीके से कोई परिवर्तन अगर हो रहा हो, उत्पादों की संख्या में परिवर्तन, संख्या मतलब अगर हमको पहले 10 नंबर ऑफ लॉट चाहिए थे, अब नहीं, अब हमें 20 नंबर ऑफ लॉट चाहिए। तो ये सब क्या है, एक्सटर्नल चेंज है, बाहर से जो इफेक्ट हो रहा हो। देन प्रोसेसिंग की आवश्यकता में परिवर्तन,
अब इंटरनल चेंजेस क्या हुए, 1 मिनट, इंटरनल चेंजेस क्या हुए, इंटरनल चेंजेस में जैसे कि आपका 1 मिनट, हाँ, इंटरनल चेंजेस हुए आपके मशीनों का खराब हो जाना। मशीन अगर आपकी मान लीजिए खराब हो जाती है तो ये क्या हुआ, इंटरनल चेंज है, उसको सही करना पड़ेगा। देन मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम का खराब हो जाना, प्रोसेसिंग टाइम में परिवर्तन हो जाना, ह्यूमन ऑपरेटर का अनुपस्थित होना, जैसे आपका जो भी उसको ऑन करना है, मशीन को रेगुलेट करना है, वो ना हो, तो ये क्या सब होगा, इंटरनल चेंजेस हो गए। गुणवत्ता की समस्या आदि, तो ये किस पार्ट्स में आ गए, इंटरनल चेंजेस में। ओके, अब ये जो है मेन है आपका, नाउ कम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, कॉन्सेप्ट ऑफ एफएमएस, कंपोनेंट्स ऑफ एफएमएस। एफएमएस के कौन कौन से कंपोनेंट्स, क्या क्या पार्ट्स होते हैं, कि फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम हम उसको कब कहेंगे कि ये जो सिस्टम जो लगा है इंडस्ट्री में आपके, उसको हम फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम कब कहा जाएगा, तो उसको कब कहा जाएगा, जब प्रोसेसिंग मशीन और वर्क स्टेशन होगा, डेट इज इसके अंतर्गत सीएनसी मशीनें आती हैं जिनका प्रयोग मशीन प्रक्रम के लिए किया जाता है। सेकंड क्या होना चाहिए, मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम के कन्वेयर सिस्टम आता है जो पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करते हैं। थर्ड है सेंट्रलाइज कंप्यूटर सिस्टम, पूरा एक केंद्रित, जब जब सब कंप्यूटर जो सीएनसी होंगी वो एक जगह पे, उनको एक कंप्यूटर से कनेक्ट किया जाएगा, पूरे प्रोग्राम को नियंत्रित करने एवं मशीन गतिविधियों के मध्य को कोऑर्डिनेशन स्थापित करने के लिए सेंट्रलाइज कंप्यूटर सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। फोर्थ है मानव ऑपरेटर, क्योंकि कोई ना कोई तो एक आदमी चाहिए उसको ऑन करने के लिए, ऑफ करने के लिए, उसको देखने के लिए। एफएमएस पूरी तरीके से स्वचालित प्रक्रम है, बावजूद इसके पार्ट्स को लोड एवं अनलोड करने, देख लीजिए ये आपके थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव में भी देखेगा कि ह्यूमन ऑपरेटर पूरी तरीके से ही ऑटोमेटेड है, लेकिन क्या काम करने के लिए ह्यूमन ऑपरेटर की जरूरत पड़ती है, इसके पार्ट्स को लोड एवं अनलोड करने के लिए, टूल बदलने के लिए तथा प्रिपेयर एवं मेंटेनेंस इत्यादि के लिए एक मानव ऑपरेटर की आवश्यकता पड़ती है। ठीक, इसका फिगर आप देखें, एक तरह से ये देखिए, ये जो है निटर चंडीगढ़ के मैकेनिकल लैब में स्थापित एफएमएस है। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा समझाएंगे आपको, देखिए अभी क्लियर होगा। पहला पार्ट क्या था, इससे अभी आपने इससे पहले क्या देखा, पहला पार्ट आपने अगर देखा था, पहला क्या था, वर्क स्टेशन, इसके अंतर्गत क्या है, सीएनसी मशीनें आती हैं। अभी इसको एक बार देख लीजिए क्या क्या लिखा, फिर हम उसी फिगर में अभी दिखाने जा रहे हैं। क्या है, पहला वर्क स्टेशन, दूसरा क्या है मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम, तीसरा क्या है पूरी तरीके से कंप्यूटर सिस्टम से सेंट्रलाइज कनेक्शन होना चाहिए, फोर्थ क्या है ह्यूमन ऑपरेटर। ओके, अब नेक्स्ट में आइए, हाँ ये, अब देखिए ये जो है, देखिए ये इधर सीएनसी लगी है, ये सीएनसी है और ये मिलिंग मशीन है, ये आपकी सीएनसी है, ये देखिए ये जो मिलिंग मशीन लगी है। उसके बाद ये देखिए ये रोबोट है, ये क्या करेगा, ये जो आपकी ये थर्ड देखिए मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम कहा था ना, कन्वेयर बेल्ट होगी, चेन ड्राइव, गियर ड्राइव, ये क्या करेंगे, एक तरफ से यहाँ पे अगर आपने ऑब्जेक्ट प्रोडक्ट रखा तो ये क्या होगा, फिर यहाँ से वर्कपीस इस तरह से मूव करेगा। मिलिंग अगर होनी है तो मिलिंग होगी, देन इट विल गो सीएनसी में कोई अगर लेथ मशीन कुछ होना है तो वहां काम होगा, फिर अगर मिलिंग होगी तो फिर ये इधर साइड आएगा, तो ये कौन करेगा, किसका काम है, रोबोट का। और ये पूरा सिस्टम जो है एक कंप्यूटर से कनेक्टेड होगा, उसको सेंट्रलाइज कंप्यूटर सिस्टम जो कहा जाता है, वो इस पे नहीं दिख रहा है, वो इस साइड में होगा कहीं, या मैं यहाँ, बाकी ये मटेरियल है। एक अभी ह्यूमन ऑपरेटर भी आपको दिखेगा, लेट अभी दिखाता हूँ, और नेक्स्ट फिगर में शायद हो, ये देखिए आपको दिख रहा है, इधर देखिएगा सबसे जाली के पास, ये देखिए, ठीक, देखिए वो हैंडल कर रहा है, वहां से रेगुलेट कर रहा है। ठीक, यहाँ से देखिए आपको दिख रही होगी पूरी मशीन साफ साफ, सीएनसी मशीन है, देखिए लिखा सीएनसी लेथ, अगर छोटा छोटा दिख रहा हो। ये देखिए यस कावा का ये रोबोट है, ये देखिए पूरा एक क्या है, कन्वेयर बेल्ट है, हैंडलिंग सिस्टम को है, मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम। ठीक, तो ये आपको कहीं ना कहीं फिगर साफ दिख रहा होगा। नाउ नेक्स्ट फिगर, ये जो है आपका इरेजर। ओके, अब जैसा कि देखिए इसमें लिखा भी है, जो 1 मिनट, हाँ, चित्र 1 पहले दूसरे में हमने देखा फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम दिखाया गया, चित्र 1 में बाएं तरफ सीएनसी मशीन अर्थात वर्क स्टेशन को दर्शाया गया था। मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम के लिए कन्वेयर बेल्ट को दिखाया गया है। पूरा सिस्टम सेंट्रलाइज कंप्यूटर सिस्टम द्वारा या टी पेंडेंट के द्वारा नियंत्रित होता है। ये जो टी पेंडेंट है, एक जैसे आपने मोबाइल कंट्रोल, जैसे कि मोबाइल आपका रिमोट कंट्रोल एसी का है, टीवी का है, ओके,
तो एक तरह से वो क्या है, वो इनकी मशीन के लिए इसको ये कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, टीव पेडेंट पेंडेंट, ठीक, के द्वारा नियंत्रित होता है। एफएमएस में इंडस्ट्रियल रोबोट के उपयोग को भी चित्रों में दिखाया गया है, ठीक। तो चित्र 3 देखे, टीव पेंडेंट दिखाया गया है, जिसका प्रयोग रोबोट की प्रोग्रामिंग या पूरे सिस्टम को नियंत्रित करने के लिए मानव ऑपरेटर द्वारा किया जाता है। ये सिंपल सा आप वही समझ लीजिए जो आप रिमोट खेल देखते होंगे, अगर आपने कभी अपने टाइम में खेला होगा टेकन 3, मतलब मैंने तो खेला है इसलिए याद दिला रहा हूँ। टेकन 3 में जैसे आप देखते हो कि रिमोट हमने लेफ्ट किया तो इट विल गो लेफ्ट, राइट किया तो राइट, अप डाउन किया तो अप डाउन। तो ये क्या है, एक तरह से प्रोसेस, जैसा जो हम निर्देश दे रहे हैं वो मशीन जो है, वो रोबोट जो है वो उस तरीके से उसको फॉलो कर रहा है, ठीक। अब इसका एक वीडियो और है, वो हम जो है नेक्स्ट क्लास में दिखाएंगे, उससे पहले बस थ्योरी थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। ये जो वीडियो होगा वो पूरा इसके बारे में दिखाएगा प्रोसेस करते हुए, तो आपको और क्लियर हो जाएगा फर्दर, तब आपको इतनी थ्योरेटिकल उसमें नहीं जाना पड़ेगा। तो अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्या क्या है। बैच उत्पादन मार्केट की आवश्यकता होती है तथा बैच उत्पादन के लिए एफएमएस लागत एवं गुण दोनों दृष्टिकोणों से लाभप्रद है। एफएमएस लागू करने से स्टॉक से भारी कमी आ जाती है, क्योंकि एफएमएस जो है ज्यादा से ज्यादा उत्पादन प्रक्रिया को बढ़ा देगा। इसी तरीके से ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको मैं शेयर कर दूंगा आपके पीडीएफ भी, तो उसको अपने एंड से पढ़ भी लीजिएगा, क्योंकि छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव पूछ सकते हैं जिसका आंसर अब आप दे सकते हैं। अगर आपने इतने समय में इतना चीज समझ लिया कि व्हाट इज एफएमएस, उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, काम क्या है, उसके पार्ट्स क्या क्या हैं, तो अब आप उसको अगर पढ़ेंगे भी एक बार तो कहीं ना कहीं उसका आंसर आप अपने एंड से अपनी सूझबूझ से दे सकते हैं। अब एफएमएस में मटेरियल हैंडलिंग, निरीक्षण गतिविधियों एवं असेंबली ऑपरेशन के लिए इंडस्ट्रियल रोबोट्स का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए वही बात हो गई, इंडस्ट्रियल रोबोट जो वहां आपने देखा था अभी ब्लू कलर का, उसका भी प्रयोग किया जाता है। अब एफएमएस रिक्वायरमेंट्स क्या है, निम्न क्षेत्रों में एफएमएस की आवश्यकता होती है। कहाँ कहाँ, प्रतिस्पर्धा वाले क्षेत्रों में जहाँ क्वालिटी के महत्वपूर्ण डिमांड है, जहाँ क्वालिटी डिमांड है सीधी बात है वहाँ बहुत ज्यादा जरूरी होगा। छोटे समूह के ऑर्डर वाले क्षेत्रों में, जहाँ स्टॉक में कमी की जानी है, कमी का मतलब कम करना, जहां बहुत स्टॉक हो गया और हमें आज से कल की डेट में उसका जो है उस प्रोडक्ट को पूरा करना है, तो वहां पे जरूरत पड़ेगी उत्पादों की विविधता एवं वैरायटी एवं भिन्न उत्पाद श्रृंखला वाले क्षेत्रों में, ऐसे क्षेत्रों में जहां ऑर्डर प्राप्त होने एवं डिलीवरी में बहुत कम समय मिलता हो, मार्केट शिफ्ट होने की दशा में जब बहुत कम प्रतिक्रिया समय उपलब्ध हो। तो ये सब जो है रिक्वायरमेंट्स हैं फॉर फ्लेक्सिबल सिस्टम की, क्या कहाँ कहाँ इसकी जो है जरूरत पड़ सकती है, ये उस जगह जो है यूज किया जाता है। देन है आपका इंडस्ट्रियल रोबोट कहाँ कहाँ क्यों यूज हुआ, जो आपने इंडस्ट्रियल रोबोट अभी देखा था आप अब तुरंत समझ गए होंगे वो क्यों यूज किया गया था। क्योंकि लोडिंग अनलोडिंग के लिए, मतलब वही पार्ट मशीन वर्कपीस को उठाना, हटाना, रखना, क्या इसी के लिए कर रहा था। बाकी क्यों रोबोट होता है, उसकी गतिविधियों को देखने के लिए, निरीक्षण करने के लिए, ठीक। तीसरा है असेंबली ऑपरेशन के लिए, असेंबली जोड़ने के लिए या वहां से हटाने के लिए। तो ये जो है इंडस्ट्रियल रोबोट का काम है, जो हम लोग अभी देखे कि वो जो है आपका लगा था। इसके लाभ क्या है, वही उत्पादन लागत में कमी, उत्पादन की प्रतिक्रिया लागत में कमी, तो इसके काफी लाभ हैं। कैट कैम प्रक्रमों में अनुकूलता को गुण आता है, लीड टाइम में कमी आती है, क्योंकि लीड टाइम जितना ज्यादा होगा टाइम उतना ज्यादा कम होगा, उतना ही फास्ट प्रोसेस होगी वो, ठीक। तो ये आपके एडवांटेजेस हैं। देन इसकी लिमिटेशंस हैं, क्या है, प्रारंभिक लागत, सीधी बात है इनिशियल कॉस्ट बहुत ज्यादा होगी, ये भाई सब सिस्टम एक लाने में बहुत ज्यादा जो है उसकी लागत लगेगी, मेंटेनेंस जो है बहुत जटिल होता है। और क्या है, टूल घिसाव के लिए विश्वसनीय फीडबैक उपकरणों की अनुपलब्धता, अगर टूल जो घिसाव हो रहा है अगर वो चीज नहीं होगी तो उसके लिए भी दिक्कत होगी, ठीक। तो ये आपके लिमिटेशंस हैं। आपको एक वीडियो जो बच गया था वो मैं दिखा रहा हूँ, हो सकता हो कि क्लास एंड भी हो जाए क्योंकि रनिंग टाइम दिखा रहा है, तो ये आप वीडियो देखिए। बाकी आपका ऑलमोस्ट एफएमएस जो है, इस पे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे मैं आज से कल में उसको शेयर कर दूंगा। क्लियर दिख रहा है, समवन से फास्ट, कोई जल्दी बता दे, क्लियर दिख रहा है ना आवाज? यस सर, यस सर। ओके ओके, देख लो बस, ये ऑलमोस्ट समझ में आएगा। ये देख लीजिए पूरी इंडस्ट्री है, ओके।
ये देखिए ये डी बरिंग कर रहा है। डी बरिंग मतलब जो है आपका जो प्रोडक्ट है उसके आसपास जो कोई जैसे मटेरियल चिपक जाता है या उसको फिनिशिंग के लिए एक तरह से कहा जाए, सुपर फिनिशिंग ऑपरेशन है उसके उसके पार्ट्स को हटाने के लिए। और देखा था आपने रोबोट ने कैसे उसको उठा के एक मशीन में डाला। अब यहाँ प्रोसेस करेगा, फिर अगर सेकंड कोई प्रोसेस होगा तो उसको करेगा। आपने अभी कन्वेयर बेल्ट को भी देखा होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, अब प्रोसेस पूरी कंप्लीट हो गई है। तो जैसा कि क्या था, लोडिंग अनलोडिंग, लोडिंग हो चुकी, मतलब पूरा काम अब होने के बाद अब ये क्या होगा, इस जो प्रोडक्ट जो बन गया है आपका डिफाइंड प्रोडक्ट, वो क्या होगा, अब शेयर उनको डिस्पैच हो जाएगा। तो बस यही तक है इसमें, बाकी फर्दर जो है वही चीज़ उसको उठा के वो इन्वेंट्री में रख देते हैं। जितने भी प्रोडक्ट बनते चले जाएंगे वो उसको आपका जहाँ भी उसका गोडाउन होगा वहाँ रख देते चले जाएंगे। तो जिस तरीके से आपने अभी देखा, तो ये ऑलमोस्ट आपका फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम था, जिसमें आपने मेन है आपका टाइप्स क्या थे इसके, इंटरनल उसके बाद आपका कंपोनेंट्स क्या क्या थे, और फर्दर चेंजेस क्या क्या हो सकते हैं कि, और चेंजेस जो हो रहे हैं वो किस में आ रहे हैं, एक्सटर्नल चेंजेस या इंटरनल चेंजेस में, बाकी इसके लाभ लिमिटेशंस क्या हैं। तो ये ऑलमोस्ट आपका फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग चैप्टर था। और फर्दर इसके ऑब्जेक्टिव जो होंगे मैं आपको जो है क्लासेस एंड होने के बाद जो है शेयर कर दूंगा।